स्वागत कीजिए। मैं परभणी साहेब से रिक्वेस्ट करूंगा की परभणी साहेबांना रिक्वेस्ट करेन की सर्वांना आसनबद्ध होण्यासाठी लायब्ररी पुस्तकं वाचण्यासाठी आहे, सर्व लहान मुलांसाठी आहे। तुम्ही बघतो मोबाईलवर बघता पुस्तकं वाचायचं वीडियो देखना, मोबाइल देखना, टैब पे करना और कंप्यूटर पे करना, यही इनका रूटीन हो गया है। एक मराठी में ज्योतिबा फुले ने कहा है कि वाचाल तर वाचाल। इसका मतलब ऐसा है, अगर समझो आप पढ़ेंगे तो ही आप जिंदा रहेंगे, वाचाल तर वाचाल। तो आज के लाइफ में आप कंप्यूटर यूज़ करो, मोबाइल यूज़ करो, बट पढ़ना जरूरी है। सभी बच्चों से ये लाइब्रेरी चालू होने वाला है, बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट एक 10-15 मिनट यहाँ पे आके जो भी अपने को अच्छा लगता है वो बुक पढ़ो, पेपर पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो। धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। शुरू किया है, बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत थोड़ी थोड़ी कम होते जा रही है इस उम्र में। तो उसके लिए तो सबसे पहले आप सबका अभिनंदन कि आपने बच्चों के लिए कुछ नई सोच के साथ में एक उपक्रम शुरू किया। और एडवोकेट अशोक बापू पवार सर जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हम लोग विधायक आमदार जी कहते हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। सारे सोसाइटी के वाघोली में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको वो अपने परिवार के सदस्य ही लगते हैं। वो सोसाइटी के लिए हमेशा तत्पर, और कभी भी आप उनको फ़ोन करो तो वो रेडी रहते हैं। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप सब तालियों से उनका एक अभिनंदन करें कि महाराष्ट्र में विधानसभा में उन्होंने वाघोली से जुड़े हुए बहुत मूलभूत प्रश्नों को बहुत जोरदार तरीके से उठाया। हमारी आवाज़ को उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभा तक पहुंचाया। आज तक ये वाघोली की जन सामान्य लोगों की आवाज़ वहां तक पहुंची नहीं थी। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता हमारे लिए वहां पर लड़ रहे हैं। ये बहुत और ये दूसरी एक छोटी गुजारिश आपसे है कि वाघोली गांव को पुणे महानगर पालिका में लाने के लिए हमारे विधायक जी ने बहुत कष्ट किए हैं। बहुत उन्होंने, उनकी राजनीति में बहुत नुकसान भी हो सकता था उनको, मगर उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि वाघोली का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं, तो ग्राम पंचायत यहाँ पे वाघोली के लिए सही नहीं थी। आज हम लोग जो पुणे महानगर पालिका में हैं वो केवल और केवल एडवोकेट अशोक बापू पवार सर के ही मेहनत का फल है, जो आज वाघोली में पुणे महानगर पालिका में है। ये लड़ाई ने और नया मोड़ ले लिया है, जहाँ पर वाघोली के कुछ लोग फिर से चाहते हैं कि हम वापस ग्राम पंचायत या नगर पालिका ऐसे कोई और इसमें चले जाएं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको हमारे विधायक जी के हाथ हमेशा ताकतवर रखने हैं। जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ी है, विधायक जी हमारे लिए आए हैं। आज अगर हम सब मिलके हमारे विधायक जी की अगर ताकत बढ़ाएंगे, तभी हम वाघोली को पुणे महानगर पालिका में भी रख पाएंगे और वाघोली का सही तरीके से। गुड मॉर्निंग टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज हमारा शुभ दिन है, नया साल है अंग्रेजी ईयर का, और आजकल हम लोग सभी अंग्रेजी ईयर को ही मान रहे हैं, हिंदू वर्ष को थोड़ा सा पीछे हट रहा है। ठीक है, एनीवे हैप्पी न्यू ईयर। हमने हमारे दिमाग में, हमारे जो कमेटी के लोग हैं इनके दिमाग में आया था कि यहाँ पे लाइब्रेरी होना चाहिए। इससे क्या होता है कि नॉलेज बढ़ता है, छोटे से लेके बड़े तक। तो हमारा ये ख्याल 3-4 दिन पहले आया, ज़्यादा पहले कुछ नहीं है। हमने 3-4 दिन में क्या किया,
कि ये लाइब्रेरी का जितना हो सके उतनी कोशिश की, और अभी लोग डोनेट कर रहे हैं अपने ही से। ये लाइब्रेरी में कोई परचेसिंग नहीं कर रहे, जो डोनेट करेंगे बुक्स वही हम लोग सर्कुलेट करने वाले हैं। और अभी आते टाइम मैंने बापू से भी बात की है, बापू जी ने बोला है कि अगर ये रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर होने के बाद मेरे फंड से भी मैं इसमें योगदान दे सकता हूँ। वेरी मच थैंक यू टू बापू सर। और इसके बाद मैंने उनको अपने जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ के लाइट के फ्लक्चुएशंस है और रोड का प्रॉब्लम है, जो हमारा कनेक्टिंग रोड है वो भी बताया गया है। और पानी का तो इशू अभी फिलहाल तो हमारे इसमें नहीं है, लेकिन आगे जब बढ़ेगा तो उस टाइम देखेंगे। लेकिन ये 2 इशू मैंने उनको बताया है, और इस अधिवेशन में उन्होंने ज़्यादातर वाघोली के बारे में बोला गया। अगर आप लोगों को क्लिप आई होगी, मैंने उसमें व्हाट्सएप और ग्रुप में वगैरह भेजा है, तो आप देखेंगे तो उन्होंने ज़्यादा कोशिश की है कि जितना हो सके वो योगदान वाघोली को दिया जाए। बिकॉज वाघोली क्या हो गया कि डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, IT क्राउड्स काफ़ी आया है। अभी पंचशील से जो पंचशील टावर से जो इस तरफ है वो सब वाघोली के एक्सट्रैक्ट में आता है, तो वहाँ पे और भी IT बढ़ने वाला है। तो IT आएगा, इसका मतलब नौकरी के लिए लोग आएंगे तो डेफिनेटली रेसिडेंट्स के भी आएंगे। तो हमारी जो समस्या है उनको करीबन से वही पता है। नमस्कार. आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित कार्यक्रमाचे अतिथी आमदार अशोक बापू पवार आणि उपस्थित सर्व मान्यवर आणि रोहन अभिलाषा सोसायटीचे सर्व सभासद मित्रांनो, तुम्ही जो उपक्रम राबवलेला आहे लायब्ररीचा आणि त्याच्यासाठी उद्घाटनाला ज्या व्यक्तीला तुम्ही बोलवलं आहे ती व्यक्ती म्हणजे आता तुम्ही ॲडव्होकेट म्हटल्यावर ॲडव्होकेटसाठी किती अभ्यास करावा लागतो आणि ते पुस्तक वाचनातूनच त्याचा अभ्यास केला जातो आणि त्यांना ती जास्त आवड आहे आणि अशा व्यक्तीलाच तुम्ही इथे उद्घाटनाला बोलवलेलं आहे. ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट, जसं आता गुरमीतजींनी बोलले, त्याच्यानंतर आपले राजेंद्रजी बोलले की महानगरपालिकेमध्ये आमदार साहेबांनी खूप प्रयत्न केले. गेली 10 वर्ष वाघोली गाव महानगरपालिकेमध्ये येण्यासाठी आपण प्रयत्न करत होतो आणि त्याच्यासाठी याच्यापूर्वीचे जे लोक होते त्यांना आपण रिक्वेस्ट केली होती, पण त्यांनी ते महानगरपालिकेत येऊन दिलं नाही, कारण त्यांना लोकल लोकांचा विरोध होता. पण बापूंनी कुठलाही म्हणजे लोकांचा विरोध पत्करून फक्त सोसायटीच्या लोकांची जी मागणी होती त्या मागणीचा पुढे एवढा जोरदार पाठपुरावा केला, स्वतः विरोध लोकांचा पत्करला आणि आपली जी वाघोली गाव आहे ते महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट केलं. त्याच्यानंतर आता मागच्या काही महिन्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं असाल की वाघोलीमध्ये खूप अशा घडामोडी चालू आहेत की जी पूर्वी आपली ग्रामपंचायत होती, ग्रामपंचायतमध्ये 21 सदस्य होते, मग आता परत ही नगरपालिकेमध्ये घ्यायची, म्हणजे महानगरपालिकेमध्ये गेलेली जी आहे, म्हणजे आपण ऑलरेडी प्रमोटेड आहोत आणि आपण परत डिप्रमोट करून घ्यायचं स्वतःला, हे कितपत योग्य आहे. आता काही लोकांचा असं वैयक्तिक स्वार्थ असेल त्याच्यामध्ये आणि त्या स्वार्थापोटी ते परत वाघोली महानगरपालिकेमध्ये गेलेली असताना परत वाघोलीला नगरपालिकेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण बापू आजही त्यांच्या मतावर ठाम आहेत आणि त्याच्यासाठी ते मनापासून प्रयत्न करत आहेत. आणि बापू, आमचा शब्द आहे तुम्हाला की आम्ही तुमच्या पाठी खंबीरपणे उभे आहोत आणि शेवटपर्यंत राहणार आहोत, काही झालं तरी. आणि आम्हालाही किती जरी त्रास झाला तरी आम्ही शेवटपर्यंत तुमच्या मागे राहणार, त्यात वादत नाही. बापू असताना त्रास होणार नाही याच्यात काही शंकाच नाही आम्हाला. पण आपल्याला लोकांना बापूंच्या मागे उभं राहायचं आहे, कारण एखादा आमदार ज्यावेळेस लोकांचे प्रश्न विधानसभेत मांडत असतो त्यावेळेस लोकांनी त्यांचे हात बळकट करणं गरजेचं असतं आणि ते सगळं आपल्याला करायचं आहे. आणि आमदारांचं जर तुम्ही प्रत्येक विधानसभेमधलं जे भाषण तुम्ही ऐकलं असेल तर तिथे वाघोली गावाचा उल्लेख हा नेहमी असतो आणि वाघोली गावाच्या ज्या समस्या आहेत, ज्या आपल्याला वेळोवेळी भेडसावत आहेत, त्या समस्यांवर त्यांचं वेळोवेळी तिथे मत मांडलेलं असतं आणि त्याच्यावर पाठपुरावा असतो. अशा बऱ्याचशा गोष्टी लाईनअपमध्ये आहेत आणि लवकरच त्याचे रिझल्ट आपल्याला मिळतील. जसं आता एक मुद्दा परभणी साहेबांनी मांडला की लाईट फ्लक्च्युएशन, जे मोठं आपलं सबस्टेशनचं एक बापूंनी पुढाकार घेतलेला आहे ऑलरेडी त्या गोष्टीसाठी. बट हे अचानक हे सरकार बदली झाल्यामुळे थोड्याशा अडचणी येतात बऱ्याच गोष्टीमध्ये. बट
नेता जर चांगला असेल तर किती जरी अडचणी आल्या त्याच्यातून मार्ग निघतो. त्याच्यामुळे बापू आमचा तुमच्यावर खूप विश्वास आहे आणि या गोष्टी नक्कीच पूर्णत्वाला जातील. तर मी पुन्हा एकदा बापूंचे आभार मानतो आणि तुम्ही सगळ्यांचे मी आभार मानतो. धन्यवाद. रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी आमच्या लोकांसाठी दोन शब्द मौल्यवान दोन शब्द बोलावे. उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि माझे सर्व मित्रांनो, आज नववर्ष 1 जानेवारी 2023 आणि पहिलाच कार्यक्रम आपल्या सोसायटीमध्ये होत आहे. याबद्दलही आपल्याला धन्यवाद देतो आणि नवीन वर्षाच्या तुम्हा सर्वांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो. राजेंद्रजी परभाणे आपल्या सोसायटीचे चेअरमन, तसेच सुभाषजी कंसे साहेब हे पण आपल्या एका बेंचीचे आहेत. राजेंद्रजींनी मला नागपूरला असताना एक मेसेज पाठवला आणि लायब्ररीचं असं उद्घाटन आहे. तर मी सांगितलं मी नक्की येईल. मी सकाळीच आज जवळपास 4:30ला पाखे उठून 5-5:30ला मी कोरेगाव भीमाला जाऊन परत आलो आणि म्हटलं हा एक आवडीचा कार्यक्रम आहे आपला आणि ह्या कार्यक्रमाला अपन उपस्थित राहिला पाहिजे. तो वाघोली की समस्या बहुत है और मेरे जैसा कार्यकर्ता हमेशा ये सोचता है कि हमारे लोगों के प्रॉब्लम वो सॉल्व होना चाहिए. लोगों को जो जो दिक्कतें आती है उससे उनको छुटकारा होना चाहिए. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मैं नया एमएलए बन गया, पहले 1 महीने के अंदर मैंने कमिश्नर रेवेन्यू, कलेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पीएमआरडी के कमिश्नर इनके साथ मीटिंग करके उनको वाघोली में मैंने लाया था और उनको जो जो हमारी दिक्कत है वो सब दिक्कत उनको सुलझाने के लिए कोई आप उसे प्रयत्न स्टार्ट करो तो निश्चित से वो बहुत से पहले से वो सब दिक्कतें छोड़ने के लिए उन्होंने भी कोशिश करने के लिए उनके मदद मुझे हो रही है. वाघोली में जैसे कि बहुत से प्रॉब्लम है लेकिन बहुत से हम उसमें से छुटकारा कैसे हो सकता है वो देखता हूँ हमेशा मैं. जैसे कि आपने देखा होगा जो रोड जाता है हमारा मेन वाघोली से लुनीकन शिरोड तक वो रोड जाता है, तो रोड वाइंडिंग करने के लिए मैंने उसको जोड़ दिया तो दो तरफ से दो लाइन उसमें ऐड हो गई और बीच में मैंने रोड डिवाइडर के लिए भी बहुत झगड़ा किया कि रोड डिवाइडर होता है तो बीच में कोई आता नहीं, एक्सीडेंट कम होते हैं और रुकावट भी कम होती है रोड डिवाइडर से. तो मेरे ख्याल से 95% से ज़्यादा रोड डिवाइडर का काम हुआ है ऐसा मुझे लगता है. कोई उसमें थोड़ा बहुत रहता होगा और उसमें जो पौधे लगाए वो भी पौधे लगाने का हमेशा मैंने उसमें मदद की. स्टार्ट में ये लोगों ने मुझे बोला कि आप पौधे लगाओ हम पानी देंगे, लेकिन इन लोगों ने पानी नहीं दिया. फिर भी मैं नाउम्मीद नहीं हुआ. फिर भी मैंने आगे में आप सोचते होंगे कि वहाँ के रोड डिवाइडर है वो छोटे छोटे क्यों रखे. आगे में बड़े हैं 3-3 फीट के हो गए और आगे में 1-1 फीट का है, 1.5 फीट का है. तो आगे में इसलिए किया कि हमने लगातार कोशिश करके वाघोली टू शिरोड फ्लाईओवर वो 2 मंजिली उसको 6 लेन नीचे फर्स्ट फ्लोर पे 6 लेन उसके ऊपर फिर 6 लेन 18 लेन के रास्ते. तो बहुत से हमारे दिक्कतें इसमें से छूटते जा सकते हैं. इसमें से जो योगदान दिया है वो हमारे केंद्रीय मंत्री नामदार गडकरी साहब और उस टाइम जो हमारे डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे अजीत दादा पवार साहब, उन दोनों ने इसमें मुझे बहुत मदद की. उससे कि देखा कि और इसमें पीने का पानी का हो या जो हम पानी यूज करते हैं उसका भी प्रॉब्लम है. तो पानी के लिए भी जो भामास्केड का पानी यहाँ का एक डैम है भामास्केड का
उसमें 7.5 टीएमसी का पानी पूना कारपोरेशन को दिया है। जबकि हम अभी पूना कारपोरेशन में गए तो पानी भी हमें मिलना चाहिए। अगर हम उसका एक भाग है तो भमासखेड़ का भी पानी हमें मिलना चाहिए। तो वो भी लगातार कोशिश मेरी है कि वो भमासखेड़ का पानी पूरा वाघोली में कैसे लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से सोसाइटी में अभी भी टैंकर चलते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमारे जो रेसिडेंशियल लोग हैं उनको हर मंथ में पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वो गलत बात है, सब मुझे लगता है। तो उसकी कोशिश करा। उसमें और एक सुझाव दिया है कि जो वाघोली गांव में बहुत एरिया खान वो बहुत गहरी खान है, उनको जरा और बड़ी करके उसमें हमारी भीमा नदी का पानी उसमें डाल के और उसको आरओ सिस्टम लगा के वो पानी अगर वाघोली गांव को हम सब देंगे सरकार की तरफ से, तो कम खर्च में और उसमें बहुत पानी मिलेगा। तो वो भी सुझाव हम उनको दिया है। राय एमएससीबी का जो प्रॉब्लम रहता है तो सब डिवीजन ऑफिस यहाँ के लिए हम मांग रहे हैं, क्योंकि वाघोली की जो पॉपुलेशन है आज वो 3 लाख से ज्यादा है। तो बहुत से जो आमदार है महाराष्ट्र के एमएलए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देखी जाए तो सिर्फ 3 लाख की है, और हमारा एक गांव उसका पॉपुलेशन 3 लाख है, और नीचे बाकी 99 विलेजेस है हमारे यहाँ। 100 विलेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो एक की पॉपुलेशन 3 लाख। अब सोलापुर रोड देखेंगे आप, उर्ली कांचन, थेऊर, लोनी कालभोर, कदम वाकवस्ती, ये 4 गांव देखे तो उनका ही पॉपुलेशन 3 लाख है। मीन्स ये वोटर्स बढ़ने वाले हैं। तो जबकि 5 गांव में एक एमएलए होना चाहिए, ऐसी अभी स्थिति है। और 5 गांव छोड़ के भी 95 विलेजेस बाकी रहते हैं। और जो वाड़ी बस्ती बोलते हैं, जब जैसे कि राजेंद्र को मालूम है, हम दोनों एक छोटी वाड़ी में रहते हैं, उसका पॉपुलेशन 1000 होगा शायद। मीन्स हमारे एक स्कीम देखे तो एक गांव रहता है वाघोली में, और हर दिन एक स्कीम खड़ी रहती है तो एक टावर खड़ा होता है तो एक गांव खड़ा रहता है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ते हैं तो दिक्कतें बहुत आती है, और उसमें थोड़ा अभ्यास करके अगर हम काम करेंगे तो ठीक है, थोड़ा देर लगेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में थोड़ा देर तो लगने वाला है, लेकिन वो सब समझ के हम उसका बहुत तरह से उसको पीछे लग के जितनी कोशिश, जितनी मेहनत करते हैं उससे करते हैं। स्टार्ट में आपको ही मालूम होगा कि जैसे कि गुरमीत जी है, हमारे सब दोस्त है हमारे यहाँ के, किरण जी है, जिसने कि पहले स्टार्ट में हमने बोला कि ये पीएमसी में जाना चाहिए। पहले कोशिश हमने की कि भाई ये पुनः कारपोरेशन के अंदर जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव हो सकता है। तो उसके लिए कोशिश की। उस टाइम अजीत दादा थे, उन्होंने इसको पीएमसी में डाला, और अभी हमारे कुछ दिक्कतें तुरंत नहीं छूटने वाले पीएमसी में जाने के बाद, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो छूटने वाले। बीच में कोई लोग आए और उन्होंने बोला यहाँ नगर पालिका, नगर परिषद ऐसा कुछ चाहिए, तो उसके मैं खिलाफ हूँ। भले मुझे वो वोट दे ना दे, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि वो नगर पालिका, नगर परिषद कोई भी सह नहीं सकती। क्योंकि अभी शिरूर में मेरे वहाँ नगर परिषद है, तो वहाँ हमें कितना फंडिंग मिलता है वो मुझे मालूम है। इतना फंडिंग इतना कम से यहाँ कोई नहीं हो, कुछ भी नहीं होने वाला। या कम से कम 1000 कोटी रुपए का फंडिंग चाहिए। वो 1000 कोटी का फंडिंग कहाँ से मिलेगा? वो सिर्फ पीएमसी के माध्यम से मिले, दूसरा कोई इसको माध्यम नहीं है। तो इसीलिए मैंने हमारे सब कोई नजदीक के दोस्त हो उनको भी मैंने समझाया कि भाई आप नगर परिषद क्यों चाहिए, मैं कारपोरेटर होके कुछ फायदा नहीं, हमारे लोगों का विकास होना चाहिए। लोगों का विकास हुआ तो हम अच्छे सेवक बनेंगे। इसलिए हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ सीवेज का प्रॉब्लम है, और बहुत जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व सिर्फ पीएमसी कर सकती है। भला आपको चाहिए तो वाघोली को नया पीएमसी बनाओ, लेकिन नगर परिषद
मत बनाओ। नया पीएमसी वाघोली में हो जाएगा तो हमें आनंद है। वो सरकार के पीछे लगो। अगर मैं अभी तो अपोजिशन में हूं, लेकिन जो सरकार के नजदीक लोग हैं उन्होंने वो ट्राई करो कि भाई हम वाघोली हड़पसर मिला के एक नया महानगर पालिका कर सकते हैं तो वो करो। अगर नहीं हो सकती तो अभी हमें पूना पीएमसी भी अच्छे, तो उसी माध्यम से हम काम करेंगे। आज के शुभ दिन अपने यहाँ लाइब्रेरी का ओपनिंग किया है। अभी हम सब सोचते हैं कि हमारी जो बच्चे हैं या आने वाली जो पीढ़ी है वो ऐसे खूब कम पढ़ते हैं, लेकिन आप में से बहुत लोग होंगे, जिसमें से मैं ही ऐसा एक आदमी हूँ कि मैंने किताबों पढ़ के जो यहाँ तक आया है, जैसे कि हमारे माँ बाप के आशीर्वाद रहते हैं, हमारे गुरुजन के आशीर्वाद रहते हैं, उनके आशीर्वाद, वैसे हमारे बुक के भी आशीर्वाद हमें मिलते हैं। वो आशीर्वाद से हम यहाँ तक पोहोचते हैं। माझ्या जीवनामध्ये आता मी आतली पुस्तकं पाहिली आपण, त्यातली बरीचशी पुस्तकं वाचल्यात. मग तुमचं ययाती असेल, तुमचा अमृतवेल असेल, अनेक पुस्तकं वि स खांडेकरांची मी वाचणारा माणूस. एवढ्या गडबडीत सुद्धा वाचन बऱ्यापैकी मी करतो. किंवा मी वर्गीस कुरियन बोलतोय. आपल्यापैकी जर कोणी पुस्तक वाचलं नसेल तो फक्त 100 रुपये किंमत है, 100 रुपये उसकी कीमत है. मैं वर्गीस कुरियन बोलता हूँ. शायद मैंने मराठी में पढ़ा है, अगर उसमें इंग्लिश और हिंदी में भी होगा. वर्गीस कुरियन, आप लोगों ने उसका नाम सुना है? आपने सुना है? आपको अमूल किन किन को मालूम है? अमूल मिल्क, अमूल चॉकलेट, सबको मालूम है क्या? तो अमूल का जनक है वर्गीस कुरियन, जो दूध की श्वेत क्रांति किसने लाई बोलते हैं तो वो वर्गीस कुरियन ने. मेरे लाइफ में मैंने जो बुक पढ़ा है उसमें से सिर्फ एक ही आदमी ऐसा मुझे मिला है इस देश का कि जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे पहले, वहां से मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह तक, वर्गीस कुरियन को अगर वो दिल्ली में है तो उनको कभी भी टाइम मिलता था, उनको कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ी. जैसे कि एक एमएलए एमपी को भी मिलना मुश्किल है अभी, तो प्राइम मिनिस्टर को उनके वक्त लेने सिवा तो कोई नहीं मिल सकता. लेकिन अगर वो है दिल्ली में और वो वर्गीस कुरियन बोल रहे कि मैं आ रहा हूं मिलने के लिए, तो उनको किसी हालत में, एक ही ऐसा आदमी मैंने देखा, कितने प्राइम मिनिस्टर हो गए स्टार्ट से, जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक. तो ये अलग किस्म का आदमी जिसने दूध में बहुत अच्छा काम किया गुजरात में. उस टाइम वो कुछ उसको नौकरी के लिए वो फॉरेन जा रहा था, लेकिन उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने उनको रोक दिया और हमारे देश के लिए कुछ करो इसमें. तो उसने गुजरात में अपना काम स्टार्ट किया. एक इंजीनियर था, एक बहुत गरीब उसका परिवार था, उसका वो लड़का था, लेकिन उसने दूध में जो काम किया है वो बहुत अलौकिक काम किया है. तो ये हम कैसे सीखते हैं? तो कहाँ तो बुक पढ़ते हैं, तो बुक पढ़ के हम सीखते हैं. ऐसे बहुत से लेखक है, दिनेश होरा नाम का एक लेखक है, यश फक्त 6 पावलावरती, हे पण पुस्तक खूप छान आहे. त्याची किंमत फक्त 100 रुपये. की पॉझिटिव्ह कसं वागावा, सकारात्मक कसं असावं, माणसाने नेहमी सकारात्मक असावा. या जगामध्ये काहीच अवघड नाही असं आपण मानलं पाहिजे. याचं उदाहरण म्हणजे आपण खरं म्हणजे इन्फोसिसच्या ज्या मालकीण आहेत सुधाजी मूर्ती यांची पुस्तकं वाचली पाहिजे. सुधा मूर्ती यांनी इंजिनिअरिंग झाल्यावरती त्यांना नौकरी पाहिजे होती, उनको नौकरी की जरूरत थी. तो उन्होंने उस टाइम टेलको में एप्लीकेशन किया. उस टाइम टेलको में एक भी लड़की काम नहीं करती थी, सब जेंट्स थे. तो उसको नकारात्मक उन्होंने आंसर दिया, टेलको में कोई जीएम होगा. लेकिन वो लड़की उस टाइम चुपचाप नहीं बैठी, उसने डायरेक्टली टाटा को खत लिखा और फिर टाटा ने बोला कि ये लड़की को ले लो. मीन्स देखो, अगर पॉजिटिव थिंक है और सुधा मूर्ति को नौकरी मिल गई टेलको में उस टाइम. अभी सुधा मूर्ति कहां से कहां गई, वो तो बड़े घर की भी नहीं थी.
नारायण मूर्ति भी कोई बड़े घर के आदमी नहीं थे, लेकिन आज जो जिनके ट्रस्ट है, जो समाज को मदद करते हैं करोड़ रुपए की, उसमें मेरे ख्याल से इन्फोसिस टॉप पे। बहुत से ऐसे ट्रस्ट है कि अगर उनका रोज का गिना जाए तो कम से कम करोड़ों रुपए का दान करते हो। तो ये आदर्श कहाँ से लेते हैं हम, कहाँ बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ने से लेता है। मैं 2 शुगर फैक्ट्री का काम देखता हूँ, तो हम हर दिन वहां जाते हैं तो हम सोचते हैं एक टाटा का बुक मैंने पढ़ा, जबकि आप सबको टेल्को मालूम है कितना बड़ा है। तो टेल्को जब स्टार्ट हुई उस टाइम टाटा आ गए, और उसके बाद कब आ गए ऐसा मैंने पढ़ा तो 13 साल के बाद वो कंपनी में आए। अभी टाटा के हजारों कंपनी मीन्स मैनेजमेंट क्या होता है ये हमारे युवकों को सिखाना चाहिए। वो टाटा बेस्ट एग्जांपल है कि मैनेजमेंट क्या चीज होती है, कि हर दिन जाने की कोई जरूरत नहीं। हर दिन जाएंगे तो आप एक ही बिजनेस करेंगे वहां। अगर हमारा एक शॉप है और यहाँ के हम देखते हैं कि अगर हमने एक पान का ठेला लगाया, हम सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, पैसे गिनते हैं, दूसरे को वहां रखते हैं, तो हमारा विश्वास नहीं रहता है। तो टाटा छोटे से कहां तक गया, जबकि मैंने पढ़ा है 150 साल पहले, जबकि महात्मा ज्योतिबा फुले थे, उनके पिताजी टाटा से ज्यादा रिच थे, रिचेस्ट मैन थे ज्योतिबा फुले के पिताजी। उनकी कोई कमाई उस टाइम 39,000 थी और टाटा की कोई 30,000। तो जब मेहनत कष्ट करेंगे हमारे लोग, हमारे युवक, तो आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं। अभी हर एक को नौकरी तो नहीं मिल सकती, नौकरी को कोई लिमिटेशन है, तो बिजनेस में भी हमारे चिल्ड्रन जाना चाहिए, तो जरूर जाएंगे। वाघोली गांव हमेशा मेरे ऊपर बहुत प्यार करता है, मुझे भी अच्छा लगता है। वाघोली को मैं कितना टाइम स्पेयर करता है, राजेंद्र को बोलो, किरण, ये योगेश को पूछो, कि बाला साहब को पूछो कि वाघोली को मैं इतना सुभाष राव जी टाइम देता हूँ कि हमारे गांव वाले बोलते हैं कि भाई हमारे में सड़कें देखो, क्योंकि हमें जो निधि मिलता है सरकार से, क्योंकि आप अगर यहाँ का रोड, जिसके भी मैं पीछे हूँ, एक किलोमीटर अगर ये बड़ा रोड करेंगे तो अच्छा रोड बनाने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए लगते हैं, कम से कम। अगर कंक्रीट का रोड करेंगे तो एक रोड 10 मीटर की लेंथ होगी तो उसके लिए 5-5 करोड़ रुपए लगते हैं, और ज्यादा बढ़ाएंगे तो 7 करोड़ ऐसे ही लगते हैं। मीन्स निधि बहुत सी लगती है और उससे बगैर काम नहीं होता है। तो उसके भी मैं पीछे पड़ा हूँ कि उसके लिए ये रोड का, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100 काम रहते हैं, हर एक काम तो नामुमकिन, मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे जो मेन प्रॉब्लम है हम वो सॉल्व करते जाएंगे। इसलिए मैं वाघोली के सब बाला साहब है, शिवाजी, इनको बोलते कि भाई ट्विटर के ऊपर जरा थोड़े धीरे से लगाओ क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले भी आपने एमएलए देखे, मुझे देख रहे कि मैं कितना टाइम देता हूँ, और विधानसभा जो महाराष्ट्र के पूरे क्षेत्र में, उसके अगर हम वहाँ स्पीच देते तो पूरे महाराष्ट्र में जाता है। तो हमारे वाघोली के बहुत से लोग महाराष्ट्र के बाहर के भी है, पुणे डिस्ट्रिक्ट के भी बाहर है। तो असेंबली में हम जो काम करते हो आउट ऑफ महाराष्ट्र जाता है, आउट ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट में जाता है। तो वाघोली के लिए हमेशा जो दिक्कतें आती है हमारे यहाँ के लोगों को, वो दिक्कतें सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा असेंबली में जो कोई मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उनको सवाल पूछता हूँ। तो आगे मैं ऐसा ही आपके आशीर्वाद से काम करूंगा। एक अच्छा काम आपने यहाँ लाइब्रेरी, राजेंद्र जी एक बहुत नेक आदमी है हमारे गांव में। आप सबको मालूम पड़ता है कि कौन नेक है नहीं है, तो कोई तो वहाँ भी उसका एक नाम है गांव में भी। तो आगे में जो भी सुधार करना है सोसाइटी में, उसके लिए मैं हमेशा आपको जो सहयोगता मुझसे लगेगी वो सहयोगता मैं करूँगा। उनको बोला मैंने, अगर लाइब्रेरी आप रजिस्टर करेंगे वो कोई बहुत दिक्कत नहीं, वो बहुत ईजी है, तो रजिस्टर हो गए तो उसको मैं एमएलए फंड दे सकता हूँ।
तो वो भी मैं रजिस्टर के बाद आपको दे दूंगा, लेकिन रजिस्टर पहले आप करो, नहीं तो अगले साल मैं आऊँगा, पूछेंगे आपने निधि नहीं दिया। उसका भूल है, वो रजिस्ट्रेशन पहला करना चाहिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरा मोबाइल नंबर इनके पास है, सबके पास है। कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आए तो एक SMS छोड़ने का, क्योंकि इतने फोन आते हैं मुझे, और मैं सुबह 7 बजे काम स्टार्ट करता हूँ, कम से कम 12 बजे तक रात को काम ही चलता है। हर मंडे को मैं 2 घंटा वाघोली के ऑफिस में रहता हूँ। आपका कोई भी काम हो, अगर पर्सनल है, कहाँ का एडमिशन है, कोई हॉस्पिटल का है, तो एक SMS छोड़ेंगे। तो पुणे में ऐसे 60 हॉस्पिटल है जो अंडर ट्रस्ट है, और वो कमिटी में मैं उसके कमिटी में मेंबर हूँ महाराष्ट्र के। तो मेरे फोन से बिल में आपको छुटकारा मिलती है, कम होता है बिल। नहीं तो वैसे तो 500 रुपये भी नहीं छूटते, लेकिन हमारे फोन से 25,000 50,000 वो कम करते हैं। तो जिसको भी मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया वही ज़्यादा बोल सकते हैं हम उसके ऊपर, क्योंकि हर एक को मिलना मुमकिन है। हर दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए तो हर दिन का मेरा जो ट्रैवलिंग है 300 किलोमीटर, कम से कम 300 किलोमीटर है बॉम्बे छोड़ के। हफ्ते में एक बार बॉम्बे जाना पड़ता है मंत्रालय में। तो 300 किलोमीटर का ट्रैवल जब होता है तो कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी होती है इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े गाँव है, बहुत छोटे छोटे भी गाँव है, उनके भी कुछ अलग प्रॉब्लम रहते हैं, रास्ते के प्रॉब्लम है, पीने के पानी के, तो वो भी उसमें से उनको कैसे मदद मिल सकती है वो भी मैं हमेशा देखता हूँ। तो एक अच्छा कार्यक्रम हमेशा आप बुलाते हैं, प्यार से चाय पिलाते हैं, नाश्ता देते हैं, खाना खिलाते हैं, उसके लिए भी आपको शुक्रिया देता हूँ। और नया साल का फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर यहाँ मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। बापू ने जो हम उनके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे लिए टाइम दिया, उसके लिए मैं रोहन अभिलाषा ए क्लस्टर की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। और इनको अभी थोड़ा बी क्लस्टर में भी एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करना है, तो वहाँ पे विजिट करना है। तो हम ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है ये बताते हैं। और दूसरा, आप लोगों से एक निवेदन है कि आपके पास जो भी पुराने बुक्स होंगे या बुक्स डोनेट करना चाहते होंगे तो आप सामने आके यहाँ पे डोनेट कीजिए। गलती से एक आधा बच्चा, अगर समझो बच्चा या कोई घर में ये बुक लेके गया तो उनको इंस्ट्रक्ट कीजिए कि आप लाइब्रेरी में जाके वो रख दीजिए। तो हम अभी से बच्चों को और सबको डिसिप्लिन लगा सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर लाइब्रेरी। So thank you.